अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहमान अल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप डिसिप्लिन में रहें, शांत रहें, बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे सामने कुआं होता तो मैं कहता शांत रहो, छोटी सी नदी होती तो मैं बोलता शांत रहो। मैं समंदर से नहीं कहूँगा कि शांत रहो। सुभान अल्लाह। ये इंसानों का हिंद महासागर रूपी समंदर जो बह रहा है, इसको अपनी इच्छा अनुसार मनपसंद दिशाओं में बहने दूंगा। मैं अपने व्यवहारिक जीवन में जिस बात को ज़रूरी समझता हूँ वो आपके सामने रखना है। हमारे जीवन में दो बातों का बहुत महत्व है। हम इन दोनों के बगैर जी नहीं सकते। एक हमारा हिंदुस्तान है जिसके बगैर हम जी नहीं सकते, और एक हमारा ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसमें हम किसी भारत के लिए हम किसी पड़ोसी के आगे झुकने को तैयार नहीं, और ईमान के लिए किसी बदअकीदा के सामने झुकने को तैयार नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी मौका मिला तो देश प्रेम के महत्व को, उसकी अनिवार्यता को, उसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालूंगा। बस एक अपना रूप दिखाना चाहता हूं कि भारत को मुसलमानों से ज्यादा कौन प्रेम कर सकता है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम मानते हैं कि हम आदमी हैं, भारत के लगभग 135 करोड़ जनता आदमी है, क्योंकि सब आदम की औलाद है। बेशक बेशक, आदम से ही हम आदमी हैं। हमारे पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम। इस्लाम धर्म के अनुसार रब ने आदम को जन्नत में, फिर उसकी हिकमत, आदम को जन्नत से धरती पर भेजा। जब आदम धरती पर आए तो उस वक्त कोई देश नहीं था, अकेले एक ही मनुष्य शुद्ध आत्मा, पवित्र आचरण के साथ धरती पर आया। और वो हम सबके दादा है,
ये दुनिया में जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या इसके अलावा कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, नेशनलिस्ट, अपार्चुनिस्ट, सामवादी, समाजवादी, अवसरवादी, मौका पर जितने भी इंसान हैं, सबके दादा आदम, सब आदमी हैं। जो जहां पैदा होता है आदमी, मगर आदम हमारे सबसे पहले जन्नत है। He was living with his wife in paradise. और अल्लाह ने, रब ने दुनिया में भेजा। उस वक्त ये धरती थी, देश नहीं था, लेकिन उनका कदम कहां पड़ा ये निश्चित। अब जब देश बना, महाद्वीप बने, तो पता चला कि जिस धरती पर आदम ने कदम रखा उसका नाम हिंदुस्तान है। सुभान अल्लाह। आज नहीं, आज तो कुछ लोगों के लोभ ने खंडित कर दिया। अफगानिस्तान अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, भूटान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, श्रीलंका अलग हो गया। ये सब उपमहाद्वीप भारत है। मैं यहाँ छिंदवाड़ा में आया, कई घरों में गया, मैं कहीं का मालिक नहीं बन सका, क्योंकि पहले ही से उस घर का मालिक मौजूद। लेकिन जब आदम ने धरती पर कदम रखा, अकेले थे, तो भारत का मालिक आदम। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब बताइए, आदम हमारे लिए अल्लाह के नबी हैं। He is a prophet of God. हम उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, उन्हें मासूम, निर्दोष और परफेक्ट आदमी मानते हैं, और वही हमारे दादा हैं, हम सबके। मैं किसी जंगल में जाऊं और वहां अपना कुटिया बना लूं, तो मालिक मैं ही हूं, क्योंकि जंगल में कोई क्लेम करने वाला है नहीं। मैं कुटिया बनाऊंगा, आश्रम नहीं। मैं डर गया, आश्रम बनाया, गुरु जी ने 5 करोड़ चेला बनाया, आजकल जेल में। हमारा फोकस चरित्र पर है, चित्र पर नहीं। चित्र के पीछे भागने वाले और हैं, और चरित्र को महान समझने वाले और हैं। अब बताओ, जिस आदम को हम अल्लाह का नबी मानते हैं, वो मेरे देश का मालिक है और हम उसकी औलाद हैं। तो इंसान के रूप में आने वाला पहला नबी, जिसके चरण, जिसका कदम भारत में पड़ा हो, उस नबी के चरणों के प्रताप से भारत महान क्यों नहीं होगा? अल्लाह बेशक हक है, होगा होगा। एक बात और बताता चलूं, बात खत्म करूं इसी पर। जब भारत की धरती पर आदम अलैहिस्सलाम का पवित्र चरण पड़ा, उनका कदम का निशान बना, तो अकेले नबी का कदम ही नहीं था,
बल्कि आदम के जिस्म में नूरे मोहम्मदी भी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए किसी ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। तो हमें तो उनकी औलाद, जब सब उन्हीं की औलाद हो, छिंदवाड़ा वालों, सभी जब आदम की औलाद हो, आदम हो, हम हमारा सबका दादा एक है, तो आपस में लड़ते क्यों? क्या मुंह दिखाओगे दादा को? सही बात है। तो दादा से किया है वादा, उसी का बनाओ इरादा, बेशक सब बेशक। न होने पाए, रहे हमेशा ज्यादा। अब उनसे जब औलादें बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ती गई, तो हम सोचने लगे क्या क्या हमारे लिए है। हम इस चक्कर में पड़ गए कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में हमारे लिए क्या क्या है। किसान अपने हिसाब से जुट गया, नेताजी अपने हिसाब से लग गए, साइंटिस्ट और वैज्ञानिक अपने हिसाब से ढूंढने लगे। पहले तो उन्होंने देखा जमीन पर क्या क्या हमारे लिए है, बोले सारे पशु पक्षी हमारे लिए, पेड़ पौधे हमारे लिए, सागर हमारे लिए, नदियां हमारे लिए, पहाड़ हमारे लिए, धरती हमारे लिए। जब जमीन से जी भर गया तो अंदर घुसे कि जमीन के अंदर क्या क्या हमारे लिए। जमीन के अंदर पानी हमारे लिए, लोहा हमारे लिए, कोयला हमारे लिए, सोना हमारे लिए, चांदी हमारे लिए, डायमंड हमारे लिए। यहां जब जी भर गया तो गए ऊपर अंतरिक्ष में क्या क्या हमारे लिए, ग्रह मंडल हमारे लिए, चंद्रमा हमारे लिए, सूर्य हमारे लिए। इतने तो ईमानदार थे कि सूर्य हमारे लिए, ये बेईमानी कभी नहीं की कि हम सूर्य के लिए। ये मानव जात हमारे लिए, ये हवा हमारे लिए, फिजा हमारे लिए, समा हमारे लिए, आकाश हमारे लिए, पंखास हमारे लिए, पाताल हमारे लिए, धरती हमारे लिए, गगन हमारे लिए। अभी तक फंसे हो कि भारत में क्या क्या हमारे लिए, एशिया में क्या क्या हमारे लिए, दुनिया में क्या क्या हमारे लिए। कब तक इसमें फंसोगे और तब सोचोगे तुम किसके लिए आए हो। यही बताने के लिए हारे आए प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स ऑफ गॉड लगभग आएंगे। प्रोग्राम चल रहा, 1,24,000 तो उधर बस आते रहे, बताते रहे। 11:30 तक आ जाएंगे। लेकिन जब आदम का अपना परिवार था तो पथ प्रदर्शन के लिए उसूल भी थोड़े से थे। 11-18 लेकिन जैसे जैसे मानव जात का उत्थान हुआ, जनसंख्या में भी विकास हुआ। जनसंख्या विकास के बाहर नहीं है, बढ़ते बढ़ते लाखों हो गए, करोड़ों हो गए। तो जिस काल में, जिस समय में, जिस पीरियड में जैसी आवश्यकता थी उसके अनुसार नबी आया और पथ प्रदर्शन किया, प्रॉफिट आए और पथ प्रदर्शन किया। अब इस बात को मैं कैसे समझाऊं। और लास्ट में इस्लाम आया। इस्लाम 1400 साल पुराना धर्म नहीं है।
पहले तो ये बेवकूफ़ी दिमाग से निकाल दो कि इस्लाम को 1400 बरस हुआ। इस्लाम तो आदम से शुरू हुआ, बहुत पुराना धर्म है इस्लाम, ओल्डेस्ट रिलीजियन। यूं कह सकते हो आदम से इस्लाम शुरू हुआ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, टुडे आई कंप्लीटेड योर रिलीजियन फॉर यू। मुकम्मल हुए 1400 साल हुआ, शुभारंभ नहीं। न इस्लाम से पहले कोई धर्म था, न इस्लाम के बाद कोई धर्म है।